कह रहा हूं कि जब ये बात सारी देश में देखी जा रही थी, सोशल मीडिया पे चल रही थी और सरकार को भी दिख रहा था, सरकार पर भी प्रेशर था, क्योंकि जो रीनीट कराया गया उसके बारे में दावा किया गया कि हमने बहुत ही साफ सुथरे तरीके से करा लिया, चाहे पुलिस का इस्तेमाल किया, चाहे आर्मी का इस्तेमाल किया, चाहे एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत अच्छे से कराया आपने। यानी सरकार मान रही थी कि सिस्टम में खामी है, सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। तो ये बातचीत आप सोनम वांगचुक को 20 दिन तक क्यों भूख हड़ताल पे रखा, अभिजीत दीपके के ऊपर क्यों लाठियां चलाई, आज छात्रों पे, आज सुबह से देखिए ये जो विजुअल चल रहा है, लड़का कैसे खड़ा हुआ कि मारो मुझे मारो, इसका ऑडियो में यही है कि मारो मुझे मारो, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मैं यहां बैठ जाऊंगा। आज ये करने की नौबत क्यों आई आज? मैं जस्ट इतनी सी बात जानना चाहता हूं मैं आपसे। आप योगेंद्र यादव को निशाने पे लीजिए, आप सपा को लीजिए, कांग्रेस को लीजिए, आप उनके साथ राजनीतिक लड़ाई लड़िए, पर सोनम वांगचुक चुनाव थोड़ी लड़ रहे थे, अभिजीत दीप के चुनाव थोड़ी लड़ रहा था। वो तो यही कह रहा था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, हमसे बातचीत करिए, जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार को कंपनसेशन दीजिए। बिल्कुल सोनम वांगचुक चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इसीलिए उनके स्वास्थ्य की चिंता थी और इसीलिए उनको जो है समय रहते तमाम चीजों को देखते हुए जो है हॉस्पिटल लेकर जाया गया, ध्यान में रखा गया। इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं, जाहिर है चुनाव नहीं लड़ रहे दीप के, लेकिन क्या बाकी बयान आपने नहीं देखे? आपने एक बयान कोट करते हुए कहा कि वहां पर यह भी कहा गया लोगों द्वारा कि हमने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन हम खामियां जो तमाम चीजें हैं हम उस पर बात करना चाहते हैं। सरकार इस बात को बिल्कुल मानती है। इस देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने आकर कहा कि हाँ, कहीं ना कहीं गलती हुई है, हम सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, रीनीट दोबारा से कराया गया, सभी चीजों को इंश्योर किया गया कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो, जीरो एरर परीक्षा हो। लेकिन बयान तो और भी बहुत सारे हैं। बयान तो ये भी कहा गया कि मोदी मर जा हाय हाय, अमित शाह मर जा हाय हाय। बिल्कुल। बयान तो ये भी गया, नहीं रुकिए ना जरा, बयान तो ये भी था कि अगर भारत माता है तो बाप कौन है। बयान तो ये भी कहा गया कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का फायदा किया जा रहा है। मुद्दे पे रहिए ना। नहीं, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दे पे रहिए, ये मुद्दा नहीं। नीट पे साफ सुथरी परीक्षा हो, नीट के परीक्षाओं में पेपर लीक ना हो। हिंदुस्तान में बीते 5-6 साल में जब से धर्मेंद्र जी शिक्षा मंत्री हैं, 80-81 बार पेपर लीक हुए हैं। तो मतलब सीधे उसमें आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। क्या जवाबदेही है कि नहीं है? इतनी सी बात है, बिल्कुल है। लेकिन ये जवाबदेही के सवाल ये है क्या जो मैंने बोले हैं? मैं भी तो वही, ये बिल्कुल गलत है। पर आप कह दीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पार्टी मांग रही है। क्या बोल रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बीजेपी मांग रही है, आप कह दीजिए। हम तो बात, मैं कहूंगा कि कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पे जो हुआ वो बेहुदा हुआ। हम बात करने के लिए, अच्छा आप तभी कहेंगे बेहुदा है, वरना ये सब जायज है। वरना बताइए ना कि वरना ये जायज है, जवाबदेही नहीं होगी। बिल्कुल जवाबदेही नहीं होगी। क्यों जवाबदेही? लेकिन क्या ये बयान सही है? एक ऐसा मंत्री, क्या ये बयान सही है जो 5-6 साल से उस कुर्सी पे और वहां 5-6 बार, क्या 80 बार पेपर लीक हुआ है? क्या ये बयान सही है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या वो सही है? मैं कहता हूं बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं, मैंने कहा ना मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं, हमने कहीं ना कहीं वहां पर गलती हुई, उसको माना, जनता के बीच में गए, रीनीट कराया, चीजों को बेहतर किया, आज डेलीगेशन रीनीट। लेकिन ये जो बयान है, क्या ये गलत नहीं है? ये तस्वीरें आई, ये ताजा तस्वीरें हैं नड्डा साहब के साथ जो मीटिंग हुई सौरभ दास और आशुतोष रांका की, वो तस्वीरें इस वक्त रिलीज की गई हैं और ये आपके सामने इस वक्त मंच पे हैं। पहली बार बातचीत का रास्ता खुला है, यही बातचीत की डिमांड इतने दिनों से की जा रही थी। मैं और पैनलिस्ट को शामिल करना चाहता हूं। नीरजा जी, मेरी आप सबसे वरिष्ठ हैं, आपके मुताबिक क्या इस चीज को, जो प्रोटेस्ट चल रहा था बीते 1 महीने से, 1.25 महीने से, इसको कैसे हैंडल किया गया? आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जब अभिजीत दीपके आए बॉस्टन से इंडिया, तो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उनको आभास था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा जैसे ही वो लैंड करेंगे। भाजपा की सरकार ने बहुत खूबी से उस चीज को हैंडल किया जी। उनको अरेस्ट नहीं किया। कई शहरों में मीटिंग्स होने दी, कुछ मीटिंग्स अच्छी थी, कुछ मीटिंग्स अच्छी नहीं थी, बट उस तरह का रिस्पांस नहीं था जैसे कि 2 करोड़ आप कह रहे हैं जी। 1 हफ्ते में फॉलोअर्स हुआ था। तो ऑफलाइन वो रिस्पांस नहीं था जो ऑनलाइन रिस्पांस हुआ था। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, अगर ये बच्चे, और ये बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, ये कह रहे हैं हमारी बात सुनो। एक लड़की ने मुझे पकड़ा, सुमित मैं बताती हूँ, मेरे घर के पास, उसने कहा आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही कितना ट्रॉमा होता है हम लोगों को और हमारे परिवारों को जब री एग्जामिनेशन करना पड़ता है, पेपर लीक होती है, कितना हमारे दिमाग में असर होता है इसका, आप लोगों को समझ नहीं आती इस बात की। खैर, वो क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करो, और तो कुछ नहीं कह रहे हैं, ताकि हम काबिल बने जॉब होल्ड करने के लिए। और ये कहना, मैं जो आज सोच रही थी कि ये जो चल गया है ना, क्या सरकार हावी हुई, क्या ये लोग हावी हुए? हम 2 साइड में नहीं है, उसी साइड में है। वही तो कह रहा हूं, हम सब एक साथ हैं। सभी चाहते हैं
चाहिए। तो ये दूध साइड का मतलब ही नहीं। मैं भी मानती हूँ सिंपल नड्डा जी को भेजते, किसी को भेजते जंतर मंतर, सोनम वांगचुक आपको क्या कहना, जरूरी नहीं कि हम अग्री करेंगे, कहना क्या है। और ये तो शख्स आया कहां से, लद्दाख से, पेरिफेरीज ऑफ इंडिया, स्पीकिंग टू हार्टलैंड इंडिया, मेरी बात सुनो, हमारी बात सुनो। उसको तो चीनी एजेंट कहा गया सर। और जो क्राउड भी उमड़ा है ना, वो पिछले 2 दिन में उमड़ा है। तब तक कितना, मैं तो गई थी 5वें दिन सुमित जी, हार्डली, बहुत कम लोग थे, ज्यादा मीडिया वाले थे, ज्यादा सिक्योरिटी वाले थे, लेकिन जिस तरह से उनको उठा लिया गया चादरों के पीछे, ये तो नॉर्मल ए पॉलिटिकल, मैं अपने डॉक्टर से बात कर रही हूँ तो उसको इतना परेशानी हो रही है, उसको पॉलिटिक्स का आता पता नहीं है कि ये हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है ये मानना कि बंदूक हम प्रेशर नहीं, एक फियर है कि हम प्रेशर में कुछ करेंगे तो रोज कोई भूख हड़ताल पे बैठेगा, हमारे सिर पे बंदूक रखेगा। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, टफनेस बाय अ गवर्नमेंट इज डिजायरेबल, बट दैट इज नॉट इक्वल टू एरोगेंस। इट शुड नॉट बी जब आपके अपने लोग और अपने बच्चे इन्वॉल्व हैं। मैं एक अपडेट लेता हूं मैम, मेरे सहयोगी अमित कुमार मेरे साथ जुड़े हैं ताजा खबर के साथ। अमित, ये तस्वीरें आई हैं, नड्डा साहब से मुलाकात हुई है, क्या कोई बीच का रास्ता निकल रहा है भूख हड़ताल खत्म करने को? या भूख हड़ताल तो खत्म हो चुकी है, सोनम वांगचुक को अस्पताल से बाहर लाके उनके मन मर्जी के अस्पताल में ले जाने के लिए कोई मिडवे? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई मिडवे की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, तभी ये जो बातचीत हो रही है, क्योंकि इतने दिन से आप बैठे हुए थे लेकिन बातचीत नहीं हुई, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर खास करके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वो रिजिड थे। अब लेकिन क्या क्या मांगे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन अगर आप शर्त के साथ बातचीत करेंगे, सरकार भी चाहती है कि ये जो बच्चों के एग्जाम को लेकर जो दिक्कत है या शिक्षा की व्यवस्था को किस तरह से दुरुस्त करना है, मैकेनिज्म कैसे अच्छी होनी चाहिए, इसको लेकर सरकार बात करना चाहती है। लेकिन एक शर्त के साथ कि सिर्फ इस्तीफा होने के बाद ही बात होगी, तो उसको लेकर सरकार तैयार नहीं थी। लेकिन आज जिस तरह से मुलाकात हुई और साथ बैठे हैं, एक तरह से जो उनकी डिमांड थी उसका मेमोरेंडम उन्होंने दिया है सीजेपी के सौरभ और आशुतोष ने जेपी नड्डा को। और जेपी नड्डा भी इसलिए क्योंकि अगर देखिए तो ये पूरा मामला जो है नीट की परीक्षा के पेपर लीक होने से हुआ है, मेडिकल कॉलेज को लेकर है, तो इसीलिए शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एक तरह से ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं, जो एक डेवलप टाइप का बना हुआ था वो कहीं ना कहीं टूटता दिख रहा है और आगे जो है कदम बढ़ेगा, और मुझे लगता है निश्चित तौर पर कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। कल जो सोनम वांगचुक जी की वाइफ का बयान आया था राजकुमार भाटी जी, तभी लग रहा था कि शायद कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। गीतांजलि जी ने खुद ही कह दिया था कि भाई अगर उनसे बातचीत की जाए तो हम ये इसको खत्म कर सकते हैं। आपके हिसाब से कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरी कहानी में जो छात्रों ने किया आज, क्योंकि ये इल्जाम लग रहा है कि छात्रों ने प्रोटेस्ट में पत्थर चलाए, कुछ लोग पुलिस वाले घायल हो गए, क्या आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट में ऐसा हुआ होगा? नहीं, ढेर सारे विजुअल्स सोशल मीडिया पे और मैन मीडिया पे घूम रहे हैं। कोई ऐसा दृश्य अभी तक देखने को नहीं मिला कि आंदोलनकारियों की ओर से कोई हिंसा की गई हो या कोई तोड़फोड़ की गई। बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत अनुशासित तरीके से आंदोलन चला। और जो आप कह रहे हैं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश तो अब से 15 दिन पहले की जाती। अब तो एक तरफा रास्ता निकालने की कोशिश की, लाठी बजाकर जबरन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया है। अब औपचारिकता के लिए बातचीत की जा रही है, सरकार झुकना